भगत सिंह के बारे में कुछ अनदेखे तथ्य। सरदार भगत सिंह एक महान पुण्यात्मा थे, लेकिन इतिहास में उनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया। पहली बात यह कि दुनिया के इतिहास में 24 वर्ष की उम्र भी जिसको नसीब नहीं हो, भगत सिंह से बड़ा बुद्धिजीवी कोई हुआ है। भगत सिंह का यह चेहरा जिसमें उनके हाथ में एक किताब हो, चाहे कार्ल मार्क्स की द कैपिटल, तुर्गनेव या गोरकी या चार्ल्स डिकेंस का कोई उपन्यास, ऑप्टन सिक्लेयर या टैगोर की कोई किताब, ऐसा उनका चित्र नौजवान पीढ़ी के सामने प्रचारित करने का कोई भी कर्म हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों सहित भगत सिंह ने प्रशंसक परिवार ने भी लेकिन नहीं किया। भगत सिंह की यही असली पहचान है। भगत सिंह की उम्र का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या भारतीय राजनीति का धूमकेतु बन पाया? महात्मा गांधी भी नहीं, विवेकानंद भी नहीं, और की तो बात ही छोड़ दे। पूरी दुनिया में भगत सिंह जैसे कम उम्र में किताबें पढ़कर अपनी मौलिक विचारों का परिवर्तन करने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन भगत सिंह का यही चेहरा सबसे अप्रचारित है। इस उज्जवल चेहरे की तरफ वे लोग भी ध्यान नहीं देते जो सरस्वती के गोत्र के हैं। वे तक भगत सिंह को सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कहने में हिचकते हैं। दूसरी शिकायत लेखकों से है। 17 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को एक राष्ट्र प्रतियोगिता में पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या विषय पर मतवाला नाम के कलकत्ता से छपने वाले पत्रिका के लेख पर 50 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला था। भगत सिंह ने 1924 में लिखा था कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी नहीं, देवनागरी होनी चाहिए। आज तक हिंदी के किसी भी लेखक सम्मेलन ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। आज तक हिंदी के किसी भी बड़े लेखकीय सम्मेलन में भगत सिंह के इस बड़े इरादे को लेकर कोई धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। उनकी इस स्मृति में भाषाई समरसता का कोई पुरस्कार स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद भी हम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाते हैं, भगत सिंह की जय बोलते हैं। हम उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते। मैं तो लोहिया के शब्दों में कहूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर से भी मुझे शिकायत है कि आपको नोबेल पुरस्कार भले ही मिल गया हो, लेकिन गीतांजलि तो आपने बंगला भाषा और लिपि में ही लिखी। एक कवि को अपनी मातृभाषा में रचने करने का अधिकार है, लेकिन भारत के पाठकों को, भारत के नागरिकों को, मुझ जैसे नाचीज व्यक्ति को इतिहास के इस पड़ाव पर खड़े होकर यह भी कहने का अधिकार है कि आप हमारे सबसे बड़े बौद्धिक नेता हैं, लेकिन भारत की देवनागरी लिपि में लिखने में आपको क्या दिक्कत होती? मैं लोहिया के शब्दों में महात्मा गांधी से भी शिकायत करूंगा कि हिंद स्वराज नाम को आपने अमर कीर्ति 1909 में लिखी। वह अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी, लेकिन उसे आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते थे। जो काम गांधी और टैगोर नहीं कर सके, जो काम हिंदी के लेखक ठीक से करते नहीं हैं, उस पर साहसपूर्वक बात तक नहीं करते हैं। भगत सिंह जैसे 17 साल के तरुण ने हिंदुस्तान के इतिहास को रोशनी दी है। उनके ज्ञान पक्ष की तरफ हम पूरी तौर से अज्ञान बने हैं। फिर भी भगत सिंह की जय बोलने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बात यह है कि भगत सिंह जिज्ञासु विचारक थे, क्लासिकल विचारक नहीं। 23 साल की उम्र का एक नौजवान स्थापनाएं करके चला जाए, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती। भगत सिंह तो विकासशील थे, बन रहे थे, उभर रहे थे, अपने अंततः तक नहीं पहुंचे थे। हिंदुस्तान के इतिहास में भगत सिंह एक बहुत बड़ी घटना थे। भगत सिंह को इतिहास और भूगोल के खांचे से निकालकर अगर हम मूल्यांकन करें और भगत सिंह को इतिहास और भूगोल के संदर्भ में रखकर अगर हम विवेचित करें तो दो अलग अलग निर्णय निकलते हैं।
मान ले भगत सिंह 1980 में पैदा हुए होते और 20 वर्ष में 20वीं सदी चली जाती। उसके बाद 203 में उनकी हत्या कर दी गई होती, उनके शहादत मिल गई होती, तो भगत सिंह का कैसे मूल्यांकन होता? भगत सिंह 1907 में पैदा हुए और 1931 में हमारे बीच से चले गए। ऐसे भगत सिंह का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो राष्ट्रवादी और देशभक्त परिवार था। वे किसी वाणिक या तानाशाह के परिवार में पैदा नहीं हुए थे। मनुष्य के विकास में उसके परिवार, माँ बाप की परवरिश, चाचा और औरों की भूमिका होती है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह एक विचारक थे, लेखक थे, देशभक्त थे, नागरिक थे। उनके पिता खुद एक बड़े देशभक्त नागरिक थे। उनका भगत सिंह के जीवन पर असर पड़ा। लाला छबीलाल दास जैसे पुस्तकालय के प्रभारी से मिली किताबें भगत सिंह ने दीमक की तरह चाटी। वे कहते कि भगत सिंह किताबों को पढ़ना नहीं चाहते, वह तो निगलता था। इस प्रकार भगत सिंह का मूल्यांकन किया जाए तो निसंदेह उनका जीवन एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक महामानव की तरह हमारे सामने उभर कर आता है। ऐसी महान आत्मा को हमारा सादर नमन।